मैंने खुद उस लड़के के साथ देखा है तुझे। बाबूजी थोड़ा तेरा मर जाएगी, जान लेंगे क्या उसकी? अरे ले ही लूंगा जान उसकी। वही नहीं, बाजू लाओ नहीं तो तुला पण मारे। दादा क्या करता तू? अशोक छोड़, अशोक छोड़, दादा छोड़ बोला ना दादा। बस दादा, यही संस्कार है तेरे? बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? बेरहमी से मार रहे हो बच्ची को और आप संस्कार की बात कर रहे हो? अरे इसकी जान ही ले लूंगा। यही लड़की कल जाके हम सबको बदनाम कर देगी, फिर क्या कर लेगा? मैं बाप हूं उसका, मैं देख लूंगा क्या करना है। अच्छा बाप है तू? बाप का अर्थ भी पता है तुझे? और ये क्या कर रही थी पता है तुझे? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस अस्मिता के लड़के जैन के साथ घूमते हुए इसे। ये सब तेरे लाड़ पे आका नतीजा है, तूने बिगाड़ा इसे। हाँ ठीक है, मैंने बिगाड़ा ना, तब मुझे मारो ना। दादा बेचारी बच्ची को क्यों मार रहे हो? अरे लेकिन अशोक, अस्मिता यहाँ आकर शाप देकर गई है हमें, कोसती है हमें वो। लेकिन उसका कारण भी तो अम्मी है ना काकी। मेरे बाबा ने उसके बाबा की जमीन धोखे से खरीद ली, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को मार डाला। ये दूर रहो। और तू उस लड़के के साथ अगली बार दिखी ना तो वाकई तुझे जान से मार दूंगा। मामरे बिल्डर्स 3 एकड़ के लिए 5 करोड़ देने को तैयार है और उसी जगह पर 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी। तो घर और फ्लैट तू रख ले। 5 करोड़ में 2 हिस्से करते हैं, एक तेरा और एक मेरा। हिस्से 2 नहीं, प्रॉपर्टी और पैसे के 3 हिस्से होंगे। 3 क्यों? अब तुम और अशोक एक ही हो ना? पहले मैं राकेश की बीवी हूँ, इसके लिए उनके प्रॉपर्टी और पैसे के हिस्से पर मेरा हक है। इस शादी और प्रॉपर्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। बहुत चालाक निकली भाभी तुम। हाँ? हिस्से 2 ही होंगे। नहीं, हिस्से तो 3 ही होंगे। तो मैं भी देखता हूं 3 हिस्से कैसे होते हैं। उठाया क्या? उठा नहीं रही है। कहाँ गई ये लड़की? मैं भी कब से ट्राय कर रहा हूँ लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है वो। आपल्याला ना ज्वारी आणि बाजरीचं धान्य आणायला लागेल, क्योंकि इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। किसान है ना हम। हाँ सुमति चलो पुलिस स्टेशन, अब पुलिस वाले ही ढूंढेंगे उसे। कोई जरूरत नहीं है, जैन के साथ भाग गई है वो। तुम्हें पता नहीं? बाप हो ना तुम उसके। ये सुनाना बंद करो दादा। घर की लड़की गायब, पहले उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बदनामी होगी हमारी और कुछ नहीं। गांव में लोग बातें करेंगे वो अलग से, और वैसे भी वो वापस आई तो उससे शादी कौन करेगा? कहीं आप ही ने उसके साथ कुछ किया नहीं ना? भाऊजी काय? हाँ किया है, जा जाके बोल पुलिस को, जा बोलना। शायद ये ईमेल मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो मैं अपने परिवार के लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती। सर, पिछले 5 सालों में मेरे परिवार के 3 लोग गायब और 1 की मौत हो चुकी है, जो मुझे लगता है हत्या है। हमने कितनी बार लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर साल हमारे परिवार से कोई ना कोई या तो गायब हो जाता है
या तो मर जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। शायद मेरा मेल आप जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं। मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज हेल्प मी। सर, आई एम PSI मांडवकर फ्रॉम घाणोरी पुलिस स्टेशन। सर, इसका नाम स्नेहा गायकवाड़ है। मैंने पंचनामा कर लिया है। क्लियर कट सुसाइड केस है सर। सुसाइड केस है? हाँ सर। लेटर मिला? नहीं। किसी ने देखा? नहीं सर। फिर सुसाइड केस कैसे? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के पहले फैसला कर दिया? सॉरी सर। साहब, मेरी बच्ची अपनी जान नहीं ले सकती। बहुत सुलझी मेरी बच्ची। आप संभालिए अपने आप को, हम सच का पता जल्द ही लगा लेंगे। बॉडी को नीचे उतार। सर सही कहा था इसने, इसके जान को खतरा था। हम लेट हो गए सर। सर, ये लड़की हमसे मदद मांग रही थी, उम्मीद कर रही थी हमसे। सब ठीक हो जाएगा, स्नेहा को न्याय मिलेगा। बॉडी चेक करो। जी सर। सर, सैंडल और कपड़ों पे ब्लड के स्टेन्स हैं। सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है सर। लेकिन जुबान बाहर नहीं है, क्योंकि अगर सुसाइड होता तो जुबान बाहर आती। इसका मतलब इसे पहले मारा होगा, बाद में लटकाया होगा। सर, ग्राउंड से ये 6 से 7 फीट ऊपर है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि ये सुसाइड केस ही है। सर, लेकिन इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? वो इसलिए कि अगर ये सुसाइड होता तो उसको डाली पे चढ़ना होता। अगर ये डाली पे चढ़ी होती तो डाली टूट जाती, या तो डाली पे स्क्रैच आ जाता। पहले डाली पे रस्सी बांधी गई, बाद में इसको लटकाया गया, इसलिए मर्डर है। अगर रात भर ये बॉडी पेड़ से लटकी होती तो डाली तो टूटती, कम से कम बेंड तो होती। इसका मतलब इसे सुबह आके यहाँ पे लटकाया गया। करेक्ट, इसीलिए ये मर्डर है मांडवकर सर। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। हम पुलिस है, पब्लिक से ज्यादा और आगे का सोचना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते सब क्लियर हो जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और मुझे जल्द से जल्द PM रिपोर्ट चाहिए। सर, स्नेहा ने एक मेल किया था हमें, उसमें उसने मदद मांगी थी। साहब, मतलब उसे पता था उसकी जान को खतरा है। क्या? एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ एक साथ हादसा हो जाता है। एक की मौत सांप काटने से होती है, बाकी 3 रातों रात गायब हो जाते हैं। ये मिस्ट्री क्या है? हमारे परिवार को 7.5 लग गई है। और ये रितेश के साथ क्या हुआ था? वो तो 2 महीने पहले गायब हुआ था ना। मैम, रितेश क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इनको लगता था कि क्रिकेट में कोई करियर नहीं है। बाबा सिर्फ तेंदुलकर ही नहीं, धोनी, विराट, हार्दिक पांड्या, ये सभी मिडिल क्लास फैमिली से थे। बाबा जब उनके सपने पूरे हो सकते तो मेरे क्यों नहीं? वही तो, सिर्फ पैसों से बात नहीं बनती है, किस्मत भी होनी जरूरी है, समझा? ये तो का बाबा ऐका ना बाबा, कल अकोला में सिलेक्शन कैंप है बाबा, जाने दो ना बाबा प्लीज। नहीं बोला ना तो नहीं, समझा?
क्या ऐसा लगा? ये बघा रितेश ने क्या मैसेज भेजा है, जल्दी देखिए। अरे क्या लिखा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, लेकिन मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। आप किसी के साथ दुश्मनी थी? मतलब इतनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोई तो दुश्मन होगा, घर में या बाहर? सर रमेश दादा और सुरेश दादा ने बाहर के दुश्मन तो खुद ही बनाए थे। अशोक क्या बोल रहे तू? इसमें घर परिवार की बदनामी हुई। तो घर परिवार बचा ही कहाँ है दादा? सर रमेश दादा और सुरेश दादा ने बहुत से गांव वालों की जमीनें कौड़ी मूल दामों में खरीदी थी। रमेश दादा अपने पावर का इस्तेमाल करते थे और ये अपने दिमाग का। इसलिए बहुत से गांव वाले हम पे गुस्सा थे सर। बहुत से लोगों ने हमें हमारा घर जलाने की धमकी भी दी थी। अगर आपने अभी अस्मिता वहिनी को हाथ भी लगाया ना तो आपके पूरे घर को जला देंगे। अस्मिता नाम की एक औरत है साहब, जादू टोना करती है। हमारे घर की तबाही देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। और सर, इनकी बेटी उसके लड़के के साथ भाग गई है। नीना, मेरी बेटी गायब हुई है, मर गई है या जिंदा है पता नहीं है हमें। ये रक्षा और स्नेहा के बीच कैसे संबंध है? एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे दोनों। सर, इन सबके पीछे कौन है ये स्नेहा को पता चल गया, इसीलिए उसे मार दिया गया। उसका खून होना और उसका मेल आना ये कोइंसिडेंस यही बता रहा है। 12 साल का लड़का, 16 और 20 साल की लड़की, इनके साथ किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये अस्मिता, इसके पास भी तो मोटिव है इन्हें मारने का। एक काम करो, अस्मिता के बारे में पता करो। और खान, धानोली एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां से पता करो कि कोई डेड बॉडी उनके पास आई है क्या। सर। और तुम स्नेहा इसके CDR निकालो, पता तो चले क्या सीन है। क्या कहे साहब, रद्दी के दाम जमीनें खरीदी हमसे। अरे साहब, रमेश भाऊ ने तो गुंडे पाल रखे थे, कोई अगर उनके खिलाफ आवाज उठाए तो पीट देते थे लोगों को। ये अस्मिता कौन है? साहब, उसी के पति की तो जमीन रमेश भाऊ ने जबरदस्ती से ले ली, उसने अपनी जान दे दी। बस तब से बेचारी खुश होश को बैठी। मरेंगी, सब मरेंगी, एक गया है, अब दूसरा भी जाएगा। तुम वापस आओगे, आना है तुम्हें। देख रहे हैं सर, बस यही करती रहती है दिन भर। उन्हें लगता है कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, बाबा वापस आ जाएंगे। सर ये उन चारों की फाइल्स, रमेश, रक्षा, सूरज और रितेश। रमेश, रक्षा और रितेश, इनकी फोटो पुलिस स्टेशन में भेजी थी? यस सर। वहां से कोई रिप्लाई या हॉस्पिटल से कोई इंक्वायरी? नो सर। सर ये रमेश के बारे में गांव में पूछताछ की है मैंने, कैरेक्टर खराब है सर उसका। सर वो अस्मिता जादू टोना करती है सर, ये नजारा बहुत ही डेंजर था, 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया। सर कहीं इस अस्मिता ने तो नहीं इनको मारा? नहीं सर, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत होगी। जिसको खोने का डर नहीं होता है उसकी हिम्मत बढ़ती है। सर ये अस्मिता ने नहीं, लेकिन उसका बेटा, वो तो मार सकता है। उसका अफेयर चल रहा था उस रक्षा के साथ। शायद ये प्यार का नाटक भी पूरे फैमिली के साथ बदला लेने के लिए किया होगा उसने। नाटक नहीं साहब, सच में प्यार करता था उससे। सच बोल, अपने बाप के मौत का बदला लिया ना तूने उसको मार के? सर बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है। मैं तो ये सब खत्म करना चाहता था। जिस दिन रक्षा गायब हुई मैं उससे मिला था, लेकिन फिर उसे छोड़ के मैं घर वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन सुबह मांडवकर साहब आए और मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। नहीं, अरे छोड़ो, झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं किया। तेरे साथ ही भागी थी ना वो? कहाँ छुपा कर रखा है उसने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। पूरा महीना बंद रखा साहब, लेकिन फिर उनको कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो फिर उन्हें मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। तो तूने कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तो किसने किया? मुझे नहीं पता साहब।
लेकिन उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम थे, वो प्रॉपर्टी को लेके। सर, ये छोटे भाई ने बड़े भाई की बीवी के साथ शादी की। ये बड़ा भाई साहूकार सबकी जमीनें लूटता था, उसमें वो शराबी। और ये बीच वाला बहुत गुस्से वाला, सबकी जमीनें हड़पना चाहता है। क्या फैमिली है सर। फैमिली तो अजीब है, लेकिन हर एक के पास स्नेहा को मारने का मोटिव है। लेकिन सर, अपने ही बच्चे को कोई क्यों मारेगा? अरे संग्राम, पैसा अच्छों की नीयत खराब कर देता है। वो नहीं देखता छोटा क्या बड़ा क्या। सर, ये स्नेहा की सीडीआर रिपोर्ट, उसकी लास्ट लोकेशन घानोरी बस स्टैंड ही थी सर। बस स्टैंड? बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? उसके मोबाइल से कुछ पता चला, बॉयफ्रेंड या कुछ डिटेल्स? नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन तो अब तक क्लियर नहीं है। ये गायकवाड़ फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। कहाँ सर, हम लोग इनसे अलग अलग बात करते हैं। सच क्या है पता। सुमति वही बहुत चालाक औरत है। रमेश भाई थे तब भी वो अशोक को रिझाने की कोशिश करती थी। हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, उसकी हर चाल में समझ गई हूँ। हमें ऐसा लगा कि पति नहीं है इसीलिए वो ऐसा कर रही है, और उसने बाहर कहीं गलत कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए फिर हमने उनकी शादी करवा दी। सर, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन दोनों का प्लान था प्रॉपर्टी के चक्कर में। सुरेश और नीना जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। नीना जादू टोना करती है। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो कहने लगी परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। पहले तो ऐसा लगा था कि अश्मिता कर रही है। रमेश की आधी बेवा थी मैं से, मेरी भी इच्छा थी, और मुझे अशोक अच्छा लगता था। सर, मैं पहले मंदा से प्यार करता, पर दादा ने फोर्स किया, इसलिए मैंने सुमति से शादी कर ली। मेरी बेटी और जयंत का रिश्ता सुरेश को पता चल गया था। उसको बहुत गुस्सा आया, बीच में नहीं आते तो मार देता था वो उसको। दादा सर पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था, किसी का भी। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सच कितना भी डुबाने की कोशिश करो, तैर के ऊपर आता ही है। सर, मैंने 20 पुलिस स्टेशन में अनक्लेम बॉडी के लिए इंक्वायरी की थी। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा था। तो बेलापुर स्टेशन में 3 महीने पहले उनकी नदी में एक लाश मिली, अननोन लाश सर। डिस्क्रिप्शन मैच कराया मैंने सर, रितेश से मिलता है। सर, हमें जब बॉडी मिली थी तब बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल था। एविडेंस के तौर पे हमें सिर्फ कपड़े मिले। सर, ये कपड़े। पीएम रिपोर्ट में क्या आया? सर, बॉडी में इकोनाइट नाम का जहर था, लेकिन गला दबा के मारा गया। इकोनाइट? सर, इस नदी थी। ये नदी कहाँ से आती है? सर, वैसे तो सिरडोन और गनौरी से होकर आती है। सर, नदी का बहाव बहुत कम है। लाश यहाँ मिली है, इसका मतलब मर्डर यही हुआ है। ये डैम का पानी जब छोड़ा जाता है ना खान, तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है वो डैम के पानी के साथ बहते बहते यहाँ आ गई। हाँ सर, गनौरी को लग के वहाँ एक डैम है। एवरी मंडे 2 घंटे के लिए उसका पानी छोड़ा जाता है। डैम के पानी के साथ साथ लाश बहते यहाँ आ गई। पत्थर से टकराई इसलिए वो डैमेज थी। संग्राम, पता करो डैम के बारे में। राइट सर। सर, आपका अंदाजा सही था। रमेश और रक्षा दोनों भी संडे के दिन गायब हुए, और डैम का पानी मंडे को छोड़ा जाता है। इसका मतलब बॉडी डैम के पानी में फेंकी गई। यस सर। हर्षा ये किलर गांव का ही हो सकता है, और उसको ये मालूम है कि डैम का पानी कब और कितने बजे छोड़ा जाता है। सर, जैसे हमें रितेश की बॉडी मिली, वैसे ही रमेश और रक्षा की बॉडी भी डैम के बाद नदी जिन जिन गाँवों में से गुजरती है वहां से मिल सकती है। सर, बॉडी मिल गई। ये रमेश की बॉडी उसके गायब होने के 3 महीने के बाद अकोड़ गांव में मिली, और ये रक्षा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वाकापुर गांव में उसकी लाश मिली। और हमने आयो से भी बात की है सर। उनका ये कहना था कि उन्होंने बॉडी की सारी डिटेल्स, फोटोज सब कुछ घानोरी पुलिस स्टेशन में भेजा था। ये मांडवकर झूठ बोल रहा है हमसे। लगा ही था मुझे। एक काम करो संग्राम सर, पुलिस स्टेशन से मेल का डेट और टाइम दोनों मंगाओ। तो मांडवकर को बुलाओ। सर, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए।
ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी। चाहे तो आप मेरा लैपटॉप, मेरा मेल आईडी चेक कर सकते हैं। वो तो कर रहे हैं हम लोग। मिला? सर नहीं। स्पैम में चेक करो। सर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? सर 4 बजे। आज 15 मिनट पहले जा। सर मैं मेरा लैपटॉप लेके जा सकता? हमारे पास रहेगा। ओके ठीक है सर। जय हिंद सर। सर अब क्या करें? इस पे का शक खत्म नहीं हुआ मेरा। लैपटॉप साइबर के पास भेज दो, उसको बोलना डिलीटेड मेल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। खान, ये मांडवकर के बारे में पूछताछ करो। ये खुद को बहुत ईमानदार दिखा रहा है। ईमानदार दिखाना और ईमानदार होना, इसमें बहुत फर्क है। ये स्नेहा की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है। सर अकॉर्डिंग टू द पीएम रिपोर्ट उसकी डेथ स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है, लेकिन उसके नेक पर जो मार्क्स है वो इतने डीप नहीं है जिससे कि ये साबित हो पाए कि उसे हैंग करके मारा गया है, और सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है सर। उसके बॉडी पर जो कट मार्क्स और ब्लड मिला है वो या तो पत्थर की वजह से या पेड़ पर लटकाते हुए स्ट्रगल की वजह से हुआ है सर। इसका मतलब ये मर्डर है, खुदकुशी नहीं। जी सर। सर अकोट और वाकापुर से मैंने रमेश और रक्षा की पीएम रिपोर्ट मंगाई थी। सेम पैटर्न है, पहले जहर दिया गया, उसके बाद में पत्थर से चेहरे पे वार किया गया ताकि पहचान ना हो पाए। एक और बात सर, जो ड्रग है वो इजीली मेडिकल शॉप में नहीं मिलता। एक तो या फिर इसको फैक्ट्री से लाया गया है या फिर किसी लैब से। गांधोरी गांव के आसपास जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज है पूछताछ करो, देखो कुछ लीड मिलता है। जहाँ आपने को स्नेहा की बॉडी मिली वहाँ का डम डेटा रिकवर करो, पता करो उस वक्त वहाँ कौन से मोबाइल नंबर का एक्टिव थे। यस सर। स्नेहा बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? सर घानोरी गांव से लगकर एक केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ सारे एम्प्लॉयज से मैंने पूछताछ की है, तो उनका ये कहना है कि ड्रग बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। संग्राम, हर प्रॉब्लम का एक जुगाड़ होता है। ड्रग्स तो बाहर आए, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या? राइट सर। हेलो, नहीं मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, किसी भी हालत में। सॉरी सर। सर ये पूरी फैमिली अकोला गई थी कुलदैवत के दर्शन के लिए, और ये अशोक ये मुंबई गया था, उसने बस रिजर्वेशन दिखाया मुझे। लेकिन ये स्नेहा क्लासेस से सीधा अकोला जाने वाली थी, इसीलिए बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी है नहीं सर। सीसीटीवी नहीं है सर। स्नेहा की बॉडी के पास एक नंबर एक्टिव था। किसका है? मांडवकर, चांगलं काम कर। देख सच बता, क्या है तू हमारे डिपार्टमेंट का है, तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर तू सच नहीं बताएगा तो मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा। देख स्नेहा का जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तो प्रूफ हमारे पास है, तेरे खिलाफ केस बनेगा। 5 कितने? 5 मर्डर की फाइल बनेगी। नहीं संग्राम? नहीं सर। सर गलती हो गई सर। सर मुझे हर एक खून के 1 लाख रुपए मिल रहे थे। इससे? मेरे बचपन के दोस्त से। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ेगा नहीं, जेल में रहेगा एक साथ। चल जल्दी बता। सुमति से शादी करना तो मेरे प्लान का हिस्सा था। एक एक करके परिवार के सारे लोगों को रास्ते से हटाना था मुझे, और इस प्लान में सबसे पहला नंबर आया सूरज का।